अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इकबाल ख़ान, एडवोकेट इकबाल इंटरनेशनल लॉ सर्विसेज से आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है विर्जिनिटी टेस्ट। विर्जिनिटी टेस्ट के बारे में या हाइमन टेस्ट के बारे में, जिसको टू फिंगर टेस्ट और हाइमन एग्जामिनेशन टेस्ट कहा जाता है। देखिए, विर्जिनिटी टेस्ट जो कि पार्ट है एक मेडिकल लीगल एग्जामिनेशन का इन केस ऑफ रेप एंड सेक्सुअल रेप। ऐसे केस जो रेप के होते हैं, सेक्सुअल किस्म के होते हैं, सेक्सुअल रेप किस्म के केसेस होते हैं, तो ऐसे केसेस के में जो प्रोसिक्यूशन है जो वो मेडिकल एमएलओ करवाते हैं, उसका एग्जामिनेशन लड़की का कराते हैं। टू फिंगर टेस्ट या हाइमन एग्जामिनेशन इसको टेस्ट कहा जाता है लड़की का, कि टू फिंगर टेस्ट करके बताया जाए कि लड़की ये अभी तक विर्जन है या नहीं है, इसके साथ जो ज्यादती की गई। इसके बारे में अब कानूनी हैसियत जानते हैं कि टू फिंगर जो टेस्ट या हाइमन टेस्ट लड़की का विर्जिनिटी टेस्ट किया जाता है, लीगल में कानून में इसकी क्या हैसियत है। देखिए, कानून में ये इसकी हैसियत को ख़त्म कर दिया। कोर्ट ने ये कहना है कि अगर हालांकि ये जब टेस्ट लिया जाता है तो उसकी एक फॉर्मल किस्म की लड़की से इजाज़त ली जाती है, तो ये कहा गया कि अगर इजाज़त ले ली जाती है मगर जो विक्टिम है वो साफ ज़रे उसको रीज़न के बारे में पता नहीं होता, वो आगाह नहीं होती और ना ही उसको प्रॉपर तौर पर आगाह किया जाता है, तो बुनियादी तौर पर ये मालूम ये वो करते हैं कि इस लड़की के साथ जो हैप्चुलेटेड टेक्स्ट हुआ है, सेक्स हुआ है, या ये एक विर्जन है या नहीं, इस चीज़ को एग्जामिन करने के लिए ये टेस्ट किया जाता है। देखिए, कानूनी शहादत का आर्टिकल है 151(4) है, 151 का सब सेक्शन 4 है जो अब कोई डिलीट हो चुका है, और 164A अगर हम CRPC की बात करते हैं तो वो ये कहा गया इस केस में ज़रूरत नहीं होती। अब अगर हम देखें इंटरनेशनल तौर पर, अगर हम देखते हैं इसके बारे में, इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सिविल राइट, जो इंटरनेशनल एक UDHR 1984 है, इंटरनेशनल एक कन्वेंशन हुआ जिसमें पाकिस्तान भी इस ट्रीटी का साइन करने वाला है। इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स में इसका आर्टिकल है 7 है, वो भी ये कहता है कि आप इस तरीके से विर्जिनिटी टेस्ट करके लड़की की जो इज्जत है उसको आप वो नहीं कर सकते, उसकी डिग्निटी जो है, उसकी जो प्राइवेट उसका राइट है वो आप इसको ख़त्म नहीं कर सकते। इसी तरह आर्टिकल 16 अगर हम देखते हैं, कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर and other cruel, inhuman and degrading treatment of punishment 1984, ये भी इंटरनेशनल एक है, इसका एक एग्रीमेंट है कन्वेंशन का, इसमें भी पाकिस्तान ट्रीटी है, इसमें भी पाकिस्तान ने साइन किए हैं। ये भी है, इसका आर्टिकल 16 है, ये भी इस चीज़ के खिलाफ है कि ये इसकी उसके जो राइट्स हैं उसकी खिलाफ वर्जी होती है लड़की की, इस तरीके से अगर आप उसका विर्जिनिटी टेस्ट अगर आप करेंगे। इसी तरीके आर्टिकल 12 है, इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट 1966 है, इसका आर्टिकल 14 है पाकिस्तान का, वो भी है। और ये आर्टिकल 12 है इसका, इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सोशल एंड कल्चरल राइट्स 1966, इसमें भी पाकिस्तान सिग्नेटरी है, पाकिस्तान ने इसमें भी साइन किया हुआ। इसकी रूह से भी कहा गया है कि ये उसके ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है, औरत की डिग्निटी के खिलाफ है जो विर्जिनिटी टेस्ट है, भले उसकी इजाजत भी क्यों न ली गई हो। इसी तरह का पाकिस्तान का आर्टिकल 14 है, वो भी डिग्निटी ऑफ वुमेन का राइट देता है, वो भी कहा गया है कि ये भी इसके खिलाफ है इस किस्म का टेस्ट कराना। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं जो राइट्स हैं स्टेट्स ऑफ द हरियाणा, एक लेटेस्ट रूलिंग आई है इंडिया के रूलिंग अगर हम बात करते हैं, इंडिया की रूलिंग है, उसकी क्रिमिनल अपील थी 1226/2021, स्टेट ऑफ हरियाणा की जो हाई कोर्ट है उसका एक केस है, वो केस था लिल्लू राजेश वर्सेस ENR एंड स्टेट ऑफ हरियाणा। इसमें भी टू फिंगर टेस्ट के बारे में कहा गया है कि वायलेशन है ह्यूमन राइट्स की, औरतों के हकूक की, एंड रैप सुपरवाइजरी ऑफ द प्राइवेसी एंड फिजिकल एंड द मेंटल डिग्निटी की औरत के खिलाफ है। इस किस्म का टेस्ट उन्होंने इलीगल करार दिया। इसी तरीके से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी, इंडिया की इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी अख्तर वर्सेस स्टेट ऑफ UP केस था उनका 574/2013, उसमें भी ये कहा गया कि टू फिंगर टेस्ट इन फीमेल जो है ये विदाउट द विक्टिम्स कंसेंट इज डिग्रेड एंड वायलेट द मेंटल एंड फिजिकल इंटीग्रिटी एंड राइट ऑफ द प्राइवेट, तो उसकी प्राइवेसी के खिलाफ
इस तरह का एक और रूलिंग है, वो गुजरात अहमदाबाद इंडिया की हाई कोर्ट की रूलिंग है, क्रिमिनल अपील नंबर 12296 में, उसमें भी ये कहा गया है। और इसके साथ दूसरी एक क्रिमिनल अपील थी 256 ऑफ 1986 स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रमेश चंद्रा। ये एक हाई कोर्ट ने इस केस में भी इंडिया की हाई कोर्ट ऑफ गुजरात ने भी कहा है कि हैव नो फोरेंसिक वैल्यू एंड इट इज अनसाइंटिफिक। कहा कि ये गैर साइंसी है और इसकी फोरने से कोई इसकी जो है वो वैल्यू नहीं है। और 2 फिंगर टेस्ट, लड़की का वर्जिनिटी टेस्ट जो है या हाइमेन टेस्ट को इलीगल करार दिया गया है। इसी तरह का यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स ने केस आइडन वर्सेस तुर्की नंबर केस ऑफ 57 ऑफ 1996 /676/866 में भी यही कहा गया है कि वर्जिनिटी टेस्ट जो है वो अगेंस्ट दी लॉ है। अगर हम पाकिस्तान के कानून की बात करते हैं, रूलिंग देते हैं PLD 1989 सुप्रीम कोर्ट पेज 742 है, 2002 SCMR है, सुप्रीम कोर्ट पेज 1009 है, और इसके बाद PLD है 2010 सुप्रीम कोर्ट पेज 47 है। उसमें भी यही कहा गया। सेक्शन 13 है एंटी रेप एंड इन्वेस्टिगेशन ट्रायल ऑर्डिनेंस 2020 का जो है उसमें भी कहा गया कि प्रोहिबिटेड, उसमें भी प्रोहिबिटेड कहा गया है कि उस पर भी कहा गया है कि मना है 2 फिंगर जो टेस्ट किया जाता है लड़की का। 2 फिंगर टेस्ट इज इन्वेसिव एंड इन्फ्रिंगमेंट ऑफ द प्राइवेसी ऑफ द वुमन टू हर बॉडी, ब्लांटांट एंड वॉलेशन ऑफ द डिग्निटी ऑफ द वुमन। औरत की डिग्निटी के ये खिलाफ करार दिया गया है। इसको डिक्लेयर किया गया, इसको ये डिक्लेयर किया गया है पाकिस्तानी कोर्ट्स ने भी कि ये एक गैर सेंसी है और इसकी कोई फोरेंसिक इसकी वैल्यू नहीं है। ऐसे वर्जिनिटी टेस्ट पर जो इस पर वर्जिनिटी जो टेस्ट है इस पर पर्सनल डिग्निटी के ये खिलाफ होता है और पाकिस्तान के आर्टिकल 9 और पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 के ये बिल्कुल खिलाफ है। और ये कहा गया कि जो वर्जिनिटी टेस्ट है ये औरतों की एक डिस्क्रिमिनेशन है और आइन के आर्टिकल 25 के भी खिलाफ है। और इसके अलावा 2020 का जो गाइडलाइन दी गई थी, जो मैंने आपको कहा था सेक्शन 13 एंटी रेप इन्वेस्टिगेशन ट्रायल ऑर्डिनेंस 2020 है, उसमें गाइडलाइन दी गई थी। उस गाइडलाइन के तहत वर्जिनिटी टेस्ट जो है वो 2 फिंगर टेस्ट जो वो किया जाएगा। तो उसके बारे में कहा गया है कि ये 2020 की जो गाइडलाइन है वो भी कानून के खिलाफ है कि फिंगर टेस्ट, 2 फिंगर टेस्ट, हाइमेन टेस्ट ये गैर कानूनी और आइन के आर्टिकल खिलाफ है। इसी तरीके से लाहौर हाई कोर्ट ने रिट पिटीशन 13537 2020 सदफ अजीज वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के एक मशहूर केस था। जस्टिस आयशा मलिक ने, जो कि रिपोर्टेड है 2021 PCRLJ पेज 205 लाहौर, उसमें भी ये कहा गया है, इलीगल करार दिया गया है औरतों का जो रेप के मैटर में जो 2 फिंगर टेस्ट या हैमन टेस्ट वर्जिनिटी टेस्ट किया जाता है, ये कहा गया ये इलीगल है, खिलाफ कानून है, औरतों के प्राइवेसी के खिलाफ है और ये डिस्क्रिमिनेटरी है और गैर कानूनी है और पाकिस्तान के आइन के इसको खिलाफ करार दिया गया है कि औरतों का इस तरीके का टेस्ट नहीं होना चाहिए। ये था आज का हमारा लीगल एक्शन। इसके साथ मुझे इजाजत दें, कर फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे।